अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ। आज की जो ये वीडियो है ये नोवा सिटी के बारे में, उसकी प्राइसेस, लोकेशन और डिटेल्ड प्रोसीजर कि आपने बुकिंग कैसे करवानी है। इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको हमारी तमाम तर वीडियोस जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में होती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। नोवा सिटी के बारे में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है अब तक, वो नोवा सिटी की लोकेशन के बारे में है। नोवा सिटी की लोकेशन जो लोगों तक खबर पहुंची है वो नॉर्मली यही है जी कि एयरपोर्ट से 5 मिनट के फासले पे है, लेकिन एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बहुत से एरियाज़ हैं तो लोग एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोजेक्ट है कहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे सबसे अहम चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो सी पैक KPK से आ रहा है और ऑब्वियसली चाइना से आता हुआ गवादर की तरफ जा रहा है, वो सी पैक जब इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब से गुजर रहा है तो वहाँ पर एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है जो सिर्फ प्रपोज इंटरचेंज नहीं है बल्कि उसके ऊपर काम शुरू हो चुका हुआ है और उसका नाम है सी पैक एयरपोर्ट इंटरचेंज। आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रसाई देगा अगर आप सी पैक के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। ऑलरेडी जैसे ठलिया इंटरचेंज है या M2 M1 के जो इंटरचेंजेस हैं एयरपोर्ट के लिए वो बने हुए हैं और लोग समझ सकते हैं कि ये इंटरचेंजेस जो हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब बनाए जाते हैं ताकि अगर आपने वहाँ से एयरपोर्ट जाना है तो जब आप इंटरचेंज से उतरते हैं तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। इसी तरह से जब ये सी पैक एयरपोर्ट इंटरचेंज बनेगा तो ये इंटरचेंज भी इसी अंदाज से बनाया जा रहा है, ऐसी ही लोकेशन पे बनाया जा रहा है कि यहाँ से फिर आपका एयरपोर्ट का फासला बमुश्किल 3 से 5 मिनट का है। जब आप उस इंटरचेंज से उतरते हैं तो बिल्कुल सामने नोवा सिटी है, तो ये पहली इसकी लोकेशन की सबसे खूबसूरत बात है। दूसरी अहम बात ये है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बात जो हो रही है वो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से हो रही है, क्योंकि रावलपिंडी रिंग रोड जो है अब वो एक हकीकत बन चुका है, उसके ऊपर डिमार्केशन स्टार्ट हो चुकी है। तो रावलपिंडी रिंग रोड जो है वो KPK के लोग भी एयरपोर्ट आने के लिए यूज़ करेंगे, हमारे जो इस तरफ से गुजरखान और गुजरांवाला या झेलम वाली साइड के अमीरपुर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इस वजह से रावलपिंडी रिंग रोड को बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल हो चुकी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल पास है, जो रिंग रोड है वो इसके बिल्कुल करीब से गुजर रहा है। तो ये इसकी दूसरी अहम बात है। तीसरी अहम बात जो है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ से ऑलरेडी जो बंगू काला खान इसका अंडरपास है वो बना हुआ है, तो जो लोकल ट्रैफिक के रोड्स हैं जो आपको यहाँ से अटक लेके जा सकते हैं, फतेह जंग लेके जा सकते हैं, ये उन एरियाज़ के साथ बड़ी अच्छी तरह से ऑलरेडी कनेक्टेड है। यानी कि ये कोई ख्वाब या प्रोपोज रोड्स नहीं है, ये वो रोड्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इस एरिया के अंदर जो लोकल ट्रैफिक है जो हमारे देही इलाकों को कनेक्ट करेगी या छोटे गाँवों और इस तरह से बाकी एरियाज़ के साथ आपको टच करती है, वो ऑलरेडी नोवा सिटी के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से GT रोड तक रसाई बिल्कुल आसान है और चूँकि इंटरचेंज एयरपोर्ट का हमारे पास है उसकी वजह से अगर आप M1 या M2 जाना चाहें तो आप 5-10 मिनट के फासले पर हैं। अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो थ्रू एयरपोर्ट इंटरचेंज बमुश्किल 20 मिनट में आप इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। तो ये तो अहम बात होगी इसकी एक्सेस के ऊपर, इसकी लोकेशन के ऊपर। दूसरा अहम सवाल जो लोगों का है वो ये है कि इस वक्त इसके NOC की क्या पोजीशन है। जो लोग काजी इन्वेस्टमेंट से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि हम कभी भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करते जिसके पास NOC नहीं होता और हमेशा हम आप लोगों के पास अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही लेके आते हैं। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अपनी पहले तमाम स्टेजेस क्रॉस कर चुका है। तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है, क्योंकि ये TMA के अंडर आता है, तो वहाँ से इसकी इनिशियल प्लानिंग्स हो चुकी हैं, इसीलिए वहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया गया। दूसरे लफ्ज़ों में इस वक्त प्रोजेक्ट जो है उसके पास फुल NOC मौजूद नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से यही राइट टाइम है, क्योंकि जब इसके पास फुल NOC आ जाएगा तो जो प्राइसेस इस वक्त आपको ऑफर की जा रही हैं डेफिनेटली वो प्राइसेस आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगी और जो लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं उनके लिए यही राइट टाइम है कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और विद इन अ फ्यू वीक्स आपके हमें NOC मिल जाएगा। क्योंकि उसकी वजह ये आजकल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नया प्लान दिया है 45 डेज़ में हाई राइज और 60 डेज़ में हाउसिंग सोसाइटीज़ के NOCs क्लियर हो रहे हैं, उसमें हमें कभी उम्मीद है कि इसका NOC क्लियर हो जाएगा।
जो अगला क्वेश्चन है वो डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से है कि अक्सर लोग जो हैं उनको प्लॉट्स की एक प्राइस बताई जाती है लेकिन बाद में डेवलपमेंट चार्जेस का एक अलग से बिल दे दिया जाता है। तो यहाँ पर इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए नोवा सिटी की मैनेजमेंट ने अब इसके जो प्राइसेस हैं, जो इसकी एक्चुअल प्राइसेस आपको बताई जा रही हैं, उनमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल कर दिए हैं। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में नो हिडन कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस। बाद में आपको कोई नया बिल नहीं दिया जाएगा। आप जो प्लॉट की प्राइस आपको बताई जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर 5 मरले का प्लॉट आपको इस वक्त 20 लाख का दिया जा रहा है, तो इस 20 लाख के अंदर आपके तमाम डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। तो अगर आप वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड को देखते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपको बगैर NOC के बेचे जाते हैं, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट जो है आप यूँ समझ सकते हैं कि ये प्लॉट 5 मरले का 13-14 लाख का है। क्योंकि अगर डेवलपमेंट चार्जेस उन प्रोजेक्ट्स में शामिल किए जाएँ जो 13-14 लाख का प्लॉट बेच रहे हैं, तो 6-7 लाख रुपए आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करके आपको एक प्राइस दी जा रही है। आपको 4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जा रहा है। अगेन यहाँ पर एक इन्वेस्टर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि बाद में जो पेमेंट प्लान आएगा वो 3 साल का आएगा। तो ना सिर्फ उन लोगों को प्लॉट जो है 20 लाख वाला 25 लाख में लेना पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ उन लोगों को एक इशू ये भी होगा कि उनकी किस्तें बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास टाइम फ्रेम छोटा होगा। उनको 3 साल का पेमेंट प्लान देना होगा। एक और अहम क्वेश्चन जो प्रोजेक्ट के बारे में है वो फैसिलिटीज़ के बारे में है। मैं इसमें बड़ा आपको मुख्तसर जवाब ये दूंगा कि आजकल जितनी भी नई सोसाइटीज़ लाई जा रही हैं, उनकी प्लानिंग परमिशन अप्रूव नहीं होती अगर वो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको नहीं ऑफ़र करते। तो जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल एरियाज़, इकोनॉमिक एरियाज़, आपके बैंक्स, आपके लिए वहाँ पर कब्रिस्तान का होना, मसाजिद का होना, कम्युनिटी सेंटर्स का होना, बाकी इस तरह की चीज़ों का होना, तो ये तमाम तर चीज़ें प्लानिंग में शामिल हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बहरहाल नोवा की मैनेजमेंट ने प्लान किया है, जिसमें मिनी ज़ू है, उसके अलावा उसके अंदर जॉगिंग ट्रैक्स हैं, उसके अलावा उसके अंदर नोवा स्कूल्स लाया जाएंगे, जो कि नोवा स्कूल सिस्टम भी इसी ग्रुप का है। एक और क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि नोवा सिटी जो है वो इससे पहले कौन सा प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अगर आप न्यू सिटी वाह कैंट के बारे में जानते हैं तो न्यू सिटी वाह कैंट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सेम ग्रुप का वो प्रोजेक्ट है। माशाल्लाह ऑन टाइम डिलीवर हुआ, लोगों को प्लॉट्स मिले, वहाँ पर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई, बहुत से घर बन चुके हैं। अगला जो लोगों का सवाल है वो ये है कि ओके अगर बुकिंग करनी है तो बुकिंग का प्रोसीजर क्या है। जो लोग बुकिंग करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा आसान है, वो हमारे साथ रब्ता करके हमसे अवेलेबिलिटी ले लेंगे, प्राइसेस का पता लगाकर, उसके बाद हम उनको बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे नोवा सिटी की। यहाँ एक अहम बात यह है कि नोवा सिटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लोगों को नहीं दिया गया, यानी कि किसी भी डीलर के पास नोवा सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। तो इसके लिए होता क्या है कि आपको बाई नेम फॉर्म इशू करवाना होता है। अगर आप हमें अपनी आईडीज़ दे देंगे और नोवा सिटी की बैंक की रसीद दे देंगे, प्रूफ ऑफ पेमेंट दे देंगे, तो हम आपको आपके नाम का फॉर्म देंगे और उस फॉर्म के ऊपर आपकी बुकिंग हो जाएगी। अब एज एन इन्वेस्टर आप हर डीलर पे या हर बंदे पे ये ट्रस्ट नहीं कर सकते। काजी इन्वेस्टमेंट पे आपका ट्रस्ट एक तो इसलिए है कि हमें पिछले 8-9 साल से यही काम कर रहे हैं और बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, हज़ारों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि हम नोवा सिटी के ऑथोराइज्ड सेल्स पार्टनर्स की लिस्ट में से एक है। तो आप काजी इन्वेस्टमेंट के कहने पर, अगर काजी इन्वेस्टमेंट आपको ये कहेंगे कि आप ये पेमेंट कर दें और डायरेक्ट नोवा सिटी में करें, तो डेफिनेटली आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ अहम बात यह है कि आपने किसी भी डीलर या किसी भी सेल्स पार्टनर को किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं देनी। अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो बाज़ डीलर्स हजरात जो हैं वो ये भी कर रहे हैं कि लोगों से 1000, 2000 या 5000 या 20,000 रुपया अपनी सर्विस का चार्ज कर रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है। आपने काजी इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ नोवा सिटी की अमाउंट, जो अमाउंट बुकिंग की बनती है, आपने सिर्फ वो देनी है और उसके ऊपर आपकी बुकिंग हो जाएगी। आपको किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा चार्ज हमें नहीं देना। मैं बजाते खुद नोवा सिटी की सेल्स को मॉनिटर कर रहा हूँ। आप मेरे डायरेक्ट यूके के नंबर के ऊपर मेरे साथ रब्ता करें और आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं। मैं अपनी आगे जो सेल्स की टीम है, जो आपके एरिया में, आपके मुल्क में, आपके शहर में कंसर्न लोग होंगे, उनसे आपका रब्ता करवा दूँगा। मैं सबसे आखिरी बात जो है वो सबसे अहम बात सबसे आखिर में करना चाहता हूँ, वो ये है कि हर चीज़ का, हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का एक राइट टाइम होता है।
اگر آپ نووا سٹی کے بارے میں پلان کر رہے ہیں تو یہ نووا سٹی کے اندر انویسٹ کرنے کا رائٹ ٹائم ہے، کیونکہ فیوچر میں یہی جو 6-7 لاکھ یا بڑے پلاٹس میں 10 سے 15 لاکھ کا مارجن ہے، یہ مارجن آپ کے لیے ختم ہو چکا ہوگا جب ایکچولی پروجیکٹ لانچ کر کے اس کی پرائسز کو مارکیٹ میں شیئر کر دیا جائے گا. تو پھر آپ کو یہ فیل ہوگا کہ شاید آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ سٹک ہو گئی ہے اور آگے آپ کی پلاٹس کی پرائسز نہیں بڑھ رہی. تو جو لوگ پلاٹ لینے کا پلان کر رہے ہیں، اسلام آباد میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا 3 سال بعد گھر بنانے کا پلان کر رہے ہیں، ان کے لیے نووا سٹی رائٹ ناؤ بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ اگلے کچھ دنوں کے بعد آپ کو ہر طرف نووا ہی نظر آئے گا.